और अब बात आगरा की करते हैं। आगरा में इस वक्त हालात सामान्य हैं। कहीं पर भी किसी तरह की कोई पत्थरबाजी की, कोई झड़प की, बवाल की खबर नहीं आई है। आज सुबह से ही आगरा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सुबह से ही आगरा पुलिस हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि आज आगरा में करनी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली थी। इस रैली में करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। बहुत लोग तलवार पकड़े हुए थे, बहुत लोग गुस्से में ललकार रहे थे। एक गलती होती और आगरा में आज वो होता जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे योगी की पुलिस ने इतना बड़ा इम्तिहान पास कर दिया, कैसे सब कुछ कंट्रोल में हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। वो बिना शर्त माफी मांगे, उसके पार्टी के जो मुखिया है वो माफी मांगे। कई वीडियो उसके वायरल हुए जिसमें वो कह रहा है कि हम इस जन्म में माफी मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं उसको कि वो माफी इस जन्म में क्या, उसके पूर्वज भी माफी मांगेंगे। कटे हैं रण में जब क्षत्रिय कहलाए, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं। जहां तक नजर जाएगी सिर पर भगवा नजर आएगा। 100, 200, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों का हुजूम खड़ा हुआ है। हाथों में तलवार है, जुबां पर ललकार है। ये राणा सांगा के सम्मान में आए रणबांकुरे हैं। लाल सुमन का बयान जो है, रामजी लाल सुमन का जो बयान है वो बेहुदा बयान है। इसको मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि लगातार उसका देखा गया है। कई वीडियो उसके वायरल हुए हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम इस जन्म में माफी मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं उसको कि वो माफी इस जन्म में क्या, उसके पूर्वज भी माफी मांगेंगे। क्योंकि यहाँ इस सभा में जो है राणा सांगा की औलादें सब इकट्ठी हैं, क्योंकि अगर स्वाभिमान पे बात आएगी तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथ में तलवार, लाठी डंडे, ये तस्वीर करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की है। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना के कार्यकर्ता तलवार लहरा रहे हैं। नारेबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे को लहराया जा रहा है। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, जय भवानी। हथियार और लाठी डंडे लहराए गए तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। रैली में तलवार लहराने वालों को रोकने की कोशिश की तो मामला और गर्मा गया। करणी सेना के कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हंगामा होता देख करणी सेना के बड़े नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाला। पहले भीड़ के अंदर से पुलिस वालों को बाहर निकाला गया, फिर करणी सेना के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझाया, तलवार को म्यान में रखवाया, भीड़ को शांत कराया। लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मामला बिगड़ गया है, भीड़ अनियंत्रित हो गई है, कुछ भी हो सकता है। बात राणा सांगा के अपमान की थी, बात राजपूतों के आन बान शान की थी, तो सिर्फ क्षत्रिय पुरुष ही नहीं बल्कि क्षत्राणियां भी मैदान में दिखी। सभी की जुबान पर एक ही ललकार, अपमान का बदला नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। कटे हैं रण में जब क्षत्रिय कहलाए, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं।
राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश से करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता आगरा में जुटे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था। आक्रोश दिख भी रहा था, लेकिन विरोध प्रदर्शन कंट्रोल में हुआ। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। ये हुंकार, माफी की मांग सपा सांसद रामजी लाल सुमन से की जा रही है। माफी राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए, माफी की मांग क्षत्रियों का अपमान करने के लिए की जा रही है। और आगरा में करणी सेना के बैनर तले लाखों राजपूत भी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सपा सांसद रामजी लाल सुमन का घर भी आगरा में ही है। विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए अपना शांतिपूर्वक, लेकिन इसके बाद भी अगर रामजी लाल सुमन ऐसी हरकतें करता है, इसके बाद भी अगर माफी नहीं मांगता है, तो जहां भी रामजी लाल सुमन जैसे लोग मिलेंगे हम उनको जूते मारने का काम करेंगे। हम बैकफुट पे नहीं जाए। अभी तक कहीं ना तो माफी मांगी है रामजी लाल सुमन ने, ना वो सामने आ रहे हैं, बाकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी है, ना विपक्षी ने कोई बात है नहीं। आगे की क्या होगी? आंदोलन चलते रहेंगे, सम्मेलन होते रहेंगे, माफी नहीं मांगी जाए तब तक करणी सेना, राजपूत समाज चुप बैठेगा। जिस तरह से इसने बयान दिया है संसद में, वो एक महान योद्धा के खिलाफ में, वो बहुत ही गलत है। हम या हमारे जैसे कोई भी भाई उस वक्त वहाँ मौजूद होते तो ऐसे दुष्ट सांसद की जुबान निकाल लेते। इस शनिवार सबसे बड़ा इम्तिहान आगरा पुलिस का था। इतनी भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ थी, अगर ये भीड़ बेकाबू हो जाए, पत्थर मारने पर उतर जाए, तोड़ फोड़ पर आमादा हो जाए, तो इसे कंट्रोल करने में घंटों लग सकते हैं। लेकिन आगरा पुलिस ने जिस तरह से तैयारी की थी, उससे करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली शांतिपूर्वक निपट गई। करणी सेना की इस रैली में शामिल होने के लिए यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची थी। जब तमाम धौंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए। करणी सेना की प्रदर्शन को देखते हुए पूरा आगरा शहर छावनी में तब्दील था। 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे थे। आरएएफ की 1 कंपनी, पीएसी की 8 कंपनी के साथ 50 क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात थी ताकि कोई गड़बड़ी ना फैला सके। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल से लेकर आगरा शहर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही थी क्योंकि आगरा में करणी सेना की रैली के टारगेट पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन थे और आगरा शहर से 15 किलोमीटर दूर करणी सेना की रैली थी। तो पुलिस को डर था कि कहीं करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा शहर में ना घुस जाएं, हंगामा ना मचाने लगे। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं, ये राजपूत का वादा है। आगरा शहर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं को घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी। पूरे शहर में 24 पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। प्रदर्शन स्थल से रामजी लाल सुमन के घर तक हर 2 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती थी। एक तरफ करणी सेना की रैली हो रही थी, दूसरी तरफ आगरा शहर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। अगर करणी सेना का कोई भी कार्यकर्ता आगरा शहर में दाखिल हो भी गया है तो गड़बड़ी न कर सके।
करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए आगरा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो खुद पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त सड़कों पर गश्त पर हैं और आप देखें कि तमाम जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। दरअसल रामजी लाल सांसद के बयान के विवाद के बाद जो है ये पूरा अलर्ट रखा गया है। डीसीपी हैं सोनम जी। सोनम जी, किस तरह की व्यवस्था जो है आगरा में इस वक्त की गई है? देखिए, आगरा में त्रिस्तरीय हम लोगों ने प्लान बनाया है और लगभग 24 पॉइंट्स पे बैरियर्स ड्रॉप किए हम लोगों ने। 800 से भी ज़्यादा बैरियर्स लगे, 4000 से भी ज़्यादा फोर्स लगी है और 3000 की फोर्स रिजर्व में लगी हुई। हर पॉइंट पे पुलिस मुस्तैदी से तैयार है। एंटी राइट ड्रिल भी कराया गया था। नए एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उनकी प्रैक्टिस भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त 4 ड्रोन हैं जो अलग अलग जगहों से पूरी नज़र रखे हुए हैं और कमांड कंट्रोल रूम जो हमारा वॉर रूम है वहाँ पर डायरेक्टली सारा मैनेज किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का इलाका है। यहां पर रामजी लाल सुमन का घर है। 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के इसी घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उस समय 1000 करणी सेना के कार्यकर्ता थे, तो इस बार आगरा में 1 लाख के करीब इकट्ठा हुए और पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आगरा में इस समय फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एमजी रोड है जहां पर राज्यसभा सांसद का घर भी है और आप देखें कि यहाँ पर जो आगरा पुलिस है वो फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल करणी सेना ने आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके बयान का भी जमकर विरोध करणी सेना कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम आला अधिकारी जो हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। हम आपको दिखाएं कि तकरीबन 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की है और बैरिकेटिंग करने के बाद जो है जो सांसद का घर का इलाका है तकरीबन 200 मीटर का, उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी भी शख्स को इस एरिया में आने की इजाजत नहीं है। एमजी रोड पर 3 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। सांसद के घर और गली के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले तैनात थे ताकि गलती से कोई भी करणी सेना का कार्यकर्ता यहां तक ना पहुंच सके।